डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 29 जून 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूएई ने पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर लगाई रोक। विश्वभर में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इस बीच यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के नियमों में अब कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की विमान अथॉरिटी ने 29 जून 2020 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले विमानों की सेवा को बंद कर दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अब एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। जब तक अब टेस्टिंग लैब नहीं बनती है, तब तक किसी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ट्रांजिशनल फ्लाइट ले रहा है, तो भी उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। वे सिर्फ एयरपोर्ट से ही फ्लाइट चेंज कर आगे जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कुल केस की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है। ऐसे में हर देश अब काफी सतर्कता बरत रहा है। चालू वित्त वर्ष में 5.3% सिकुड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में कहा कि अर्थव्यवस्था में संकुचन का यह छठा अवसर होगा। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी ही। प्रत्येक तिमाही के दौरान भी अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। हालांकि एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और 5 से 6% की वृद्धि दर्ज करेगी। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.3% की गिरावट आएगी। जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। जापान ने हाल ही में G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि चीन और उत्तर कोरिया से संबंधित अहम मुद्दों पर दक्षिण कोरिया G7 के देशों से अलग राय रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था के इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली पहले से ही शामिल हैं। इनमें एशिया महाद्वीप से जापान एकमात्र देश है। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन इसी माह होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब इसे सितंबर में आयोजित किया जाएगा। भारत और जापान की नौसेना ने हिंद महासागर में किया युद्धाभ्यास। भारतीय और जापानी नौसेना ने चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर हिंद महासागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इससे जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय नौसेना के साथ सहयोग बढ़ाया। इस अभ्यास को जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो के उस बयान के बाद आयोजित किया गया था,
जिसमें न केवल चीन की रक्षा क्षमताओं पर बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा पर चिंता व्यक्त की गई थी। अभ्यास में 4 युद्धपोत शामिल थे, जिसमें 2 भारत के और 2 युद्धपोत जापान के थे। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत आईएनएस राणा और आईएनएस कुलुश, जापानी नौसेना के जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी के साथ अभ्यास में शामिल थे। साल 2000 के बाद से जेएमएसटीएफ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना है। जापानी जल में चीन के क्षेत्रीय दावों के बीच पिछले कुछ सालों में जापान अपने बेड़े में लगातार वृद्धि कर रहा है। आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों की नकदी की उधार सुविधा को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच अनुसूचित बैंकों की नकदी की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए प्रदान की जा रही मौजूदा उधार सुविधा को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय किया है। आरबीआई ने अस्थायी उपाय के रूप में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा के तहत अनुसूचित बैंकों के लिए शुद्ध मांग और आवधिक देयता इस वर्ष 27 मार्च से 2% के स्थान पर 3% कर दी है। सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अब अनुसूचित बैंक वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर की सीमा से अधिक धनराशि उधार ले सकते हैं। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.